नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर मैं लेकर आया हूं रीजनिंग। फिर से रीजनिंग के काफी सारे सेशन में लाता जा रहा हूं लगातार। देखो, जैसे जैसे मैं पेपर देख रहा हूं, गणित तो देखता ही हूं, गणित का कंटेंट तो मैं लाता ही हूं आपके लिए, साथ के साथ रीजनिंग की कंटेंट भी मैंने देखना शुरू कर दिया है। और प्रीवियस ईयर में से जो बेस्ट कलेक्शन है वो मैं लगातार ला रहा हूँ। ठीक है, काफी शॉर्ट्स भी अभी थोड़े टाइम में आपको मिलेंगे, बस चैनल पे सब्सक्राइब करे रखिए, है ना। और प्रीवियस जो वीडियो डाली है मैंने रीजनिंग पर, भाई वो भी जरूर देख लेना। देखो, रीजनिंग वैसे हर किसी को आती है। मैंने रीजनिंग की कमजोरी समझी कि भैया रीजनिंग में कमजोरी क्या रहती है बच्चे की, ज्यादातर मैक्सिमम 70%, 80%, 85% तो हर बच्चा कर लेता है। पर जो बचा हुआ 15% है ना, वो भाई साहब ऐसा होता है कि पेपर में जो क्लिक नहीं हो पाती चीजें वो है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो स्पीड में होनी चाहिए, हमें स्पीड से नहीं हो पाती हैं, उनमें समय लगता है। उसके लिए मैंने आपको एक रामबाण इलाज दे रखा है, रीजनिंग की स्पेक्टर चालीसा, जो आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो ले सकते हैं। केवल स्पीड के लिए, कंटेंट के लिए नहीं, स्पीड बढ़ाने के लिए रीजनिंग में रामबाण है। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीजीएल के धारदार क्वेश्चन। देखिए, धारदार भी ना डिपेंड करता है, कई बार चीज धारदार लगती है, होती नहीं है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्वेश्चन ढूंढे, ठीक है, उसमें से फिर बाइफरकेट किए, छाटे, फिर निकल कर आए कुछ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल ढूंढने बहुत मुश्किल हैं। तो वही मुश्किल काम हम लगातार कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर भी। ठीक है, पर आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तभी मैं रीजनिंग को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, अन्यथा मैं मैथ पढ़ाता हूं अपना, ये तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूं मैं आपके लिए, कोई कोर्स वोर्स नहीं है इसका। ठीक है, पर प्रीमियम कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे जो मेरे से मैथ पढ़ते हैं, तो रीजनिंग भी उनके पेपर में आनी है। तो क्यों ना उनको रीजनिंग का भी ऐसा कंटेंट दूं, जहां जहां वो फंसते हैं या जो चीज पेपर में परेशान करती है, वो उनके सामने लाकर रखूं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहले सवाल के साथ, तगड़े सवाल है, मिस नहीं करना है भाई। आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, रीजनिंग सभी में आ रही है, तो सभी के लिए कारगर है। ऐसा नहीं है सीजीएल लिख दिया तो सीजीएल के लिए ही है। गिनती का 8 के 10 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। पहला सवाल है ये मेरे सामने, 12, 8, 80, 16, 10, 131, है ना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई साहब, वीडियो पॉज करना, अपना दिमाग लगाना जितना लगा सको। ठीक है, पहले खुद ही कोशिश करनी है, तभी तो पता लगता है कि क्वेश्चन मैंने मेहनत से निकाले हैं, तो कुछ धार भी है उसमें। कई बार ऐसा होगा कि मुझे धार लगेगी, आपको नहीं लगेगी। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि धार वाकई में होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है एट दैट मोमेंट हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हमारा तजुर्बा कैसा है। तो आइए देख लेते हैं, 12, 8 और 80 और 16, 10 और 131, ये बहुत अजीब सा नंबर है 131। यही कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। ठीक है जी, अगर मैं 12 का स्क्वायर कर देता हूं, 144 होता है, 144 में से 64 जाएगा तो 80 आएगा। 64 इसका स्क्वायर हो सकता है, पर ये चीज यहां वैलिड है। 16 का स्क्वायर माइनस 256 में से क्या घट रहा है, 100 तो नहीं घट रहा, 125 घट रहा है, तब 131 आएगा। अब ध्यान से देखना भाई, तो भाई साहब ये 64 जो है ना, इसे मैं लिखूंगा 4 का क्यूब, यानी 8 जो था इसका आधा किया उसका क्यूब। 125 कैसा आया, 10 का आधा किया 5 उसका क्यूब। ठीक है, तो पैटर्न क्या बना, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर को 2 से भाग किया, फिर उसका क्यूब किया, तो मेरा थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, ये पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है भाई साहब। आइए अब देख लेते हैं। भाई सेकंड नंबर का आधा यहां तो हो नहीं सकता, यहां हो सकता है। 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 4/2 यानी 2 और 2 का क्यूब, तो 169 माइनस 8 161 होता है, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया मेरा। अगला देख लेते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196
12/2 यानी 6 हो गया, तो 6 का क्यूब, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा भाई, ये भी गया। अगला देख लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6/2 यानी 3, 3 का क्यूब, 81 में 27 घटाऊंगा 54 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, पहले खुद करके देखना है, सॉल्यूशन देखने के बाद तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं बचा। पर बात यह है कि जब आप बिना सॉल्यूशन के कर रहे हैं, और क्या आपको वो चीज क्लिक कर पा रही है, और फिर जो आपने रीजन देखा क्या वो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये मेन होता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये, आजकल ये सवाल भी बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है ये मैंने मेंस बैच में भी पढ़ाया था रीजनिंग में, मुझे अच्छे से ध्यान है, और सेम टू सेम आया था। 175 210, अगर मैं 175 और 210 का अनुपात निकालूं तो 5:6 आ रहा है ये, ध्यान से देखिएगा, 5:6। पहले खुद करना है हर सवाल, मैंने बोला है आपको। अब अगर मैं 62 से काटता हूं तो यहां भी 5:6 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, 5:6 का, 5:6, फिर 5:6, फिर 5:6। ठीक है, अब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 295 दे रखी है, जो कि 49 टाइम्स हो जाएगी। इसका 49 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, 354 आ जाएगा। 354 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया पैटर्न है, ये रेशो वाला पैटर्न है कि भैया ये रेशो जो इसका है वही अगले में आएगा, वही उससे अगले में आएगा। ठीक है, बढ़िया पैटर्न है, करके जाइए, फिर से रिपीट मिलेगा। अगला देखते हैं, 132 10 42 5 272। ठीक है, अब 10 के साथ 132, कुछ कुछ नंबर ना आपको तोड़ के पता होने चाहिए। अब जैसे 10 का स्क्वायर आप करेंगे 100 + 32, 100 + 32 नहीं कह रहा मैं, जैसे मेरे दिमाग में कई नंबर ऐसे सीधे सीधे रहते ही हैं। जैसे 132 हो गया तो मेरे का दिमाग कहता है 12 11, 143 होता है तो 11 13। ठीक है, तो ये नंबर अपने आप टूट कर आते हैं। तो मैं ध्यान से अगर यहाँ पर देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि भैया 12 × 11 132। यहां देखता हूं 6 और 7, तो आप देख रहे हो 10 है, 10 के बाद 11 है, उसके बाद 12 है, ये दोनों गुणा करके 5 है, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, फिर ये दोनों गुणा करके। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, अगर मैं 272 को देखूं तो 272 को कैसे लिखा जा सकता है, 16 × 17, भाई ऐसे लिखा जा सकता है 272। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 और जोड़ देंगे 272 आ जाएगा। तो ये 16 × 17 लिखा है, तो ये वाला नंबर कौन सा आएगा, ये 15 आएगा, क्योंकि 15 से फिर 16 हो गया, फिर 17 हो गया, तो 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर से अच्छा सवाल है, करके जाइए, पेपर में रिपीट मिल सकता है, यानी जो भी नंबर दे रखा है उसके आगे वाले दोनों नंबर गुणा करके लिखे हैं। इसमें प्लस वाला भी बन जाता है भाई, जैसे यहां 10 है, यहां लिख देता वो 23, 11 + 12। ठीक है, ऐसे यहां पर हो जाता, जैसे 5 है, अगले नंबर हो गए 6 + 7 यानी 13। ठीक है जी, यहां पर जैसे आ गया 272, तो इसे भी तोड़ के लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर में सवाल बन जाता है भाई। ठीक है, तो ये सम पे भी बन जाता है और ये प्रोडक्ट पे भी बन जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर है मेरे सामने ये 36 21 35 43 19 53। 36 21 35, पहले आपको खुद करना भाई, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, सवाल अच्छे जब ही लगेंगे आपको जब आप पहले खुद करेंगे। रीजनिंग की अगर किताब खोल के बैठ जाए, कोई कितनी भी मुश्किल हो, कितने भी बढ़िया सवाल की हो, अगर आप उनके सॉल्यूशन देखते रहेंगे आपको लगेगा हाँ सब आता है, पर उसमें से अच्छे सवालों में से आप 50% भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप बिना देखे उसे सोचे तो।
क्योंकि होता क्या है, हमें देख के लगता है हाँ कौन सा बड़ा लॉजिक है, पहले को दूसरे से भाग किया, दूसरे का क्यूब किया, पहले के अगले दो मल्टीप्लाई करे, ये फैक्टोरियल पे बेसिस आ गया, ये रोमन नंबर पे आ गया, ठीक है, वो हमें सब पता होता है, हमें लगता है कि हाँ ये सब पता है। पर क्लिक होने वाली बात मेन होती है, जब क्लिक होने की बात आती है ना तो हमारी दिशाएं बहुत छोटी होती हैं, और वो दिशाएं बढ़ती हैं तजुर्बे से, और वो तजुर्बा मैं लगातार दे रहा हूं आपको इन मुश्किल सवालों से। जो मुश्किल रास्ता है ना वही तजुर्बा देता है, आसान तो सभी कर रहे हैं। आइए देखते हैं 36 और 21 35। 36 21 35, 36 में से 21 गया 15, 15 दूनी 30 प्लस 5, 43 19 53, 43 में से 19 गया 24 दूनी 48 प्लस 5। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड गुणा 2 प्लस 5, ये पैटर्न नजर आ रहा है, बराबर क्या थर्ड नंबर, ये पैटर्न नजर आ रहा है। तो पहले में से दूसरा गया 17 बचा, 17 इंटू 2 34 प्लस 5 39, ए ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है जी, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेहतरीन सवाल है, बढ़िया लॉजिक है, करके जाइए, सारे मैंने चुन चुन के ही निकाले हैं भाई साहब। अगला देखते हैं 100 2 150, 50 5 240, 100 2 150, 50 5 240, 50 5 240 अगर मैं देखूं कैसे बनेगा, 50 गुणा 5 माइनस 10 तो 240 बनेगा, और 10 क्या है, इसका डबल बोल सकता हूं मैं। अगर यहां देखूं 100 गुणा 2 200 माइनस 50, और 50 इसका डबल नहीं है 2 का, फिर क्या, अच्छा ये आ गया भाई, समझ गया मैं। तो ये देखिए ये बन गया 100 इंटू 2 माइनस 100 बटा 2, 50 इंटू 5 माइनस 50 बटा 5। देखो वेरीफाई हो रहा होगा, 200 माइनस 50 150, 250 माइनस 10 240। तो पैटर्न क्या बन गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट बटा सेकेंड बराबर थर्ड आ गया। ठीक है, इस पैटर्न पे ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं, 10 इंटू 8 80 हो गया, 10 बटा 8 तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तो पहले तो कटने वाले ही देख लेते हैं, 14 बटा 16 भी नहीं हो पाएगा, 10 बटा 5 हो सकता है, 16 बटा 8 हो सकता है, इन दोनों में देखेंगे। 10 इंटू 5 50, 50 में से कुछ घटा के मैं 200 ला नहीं सकता, ये भी गया, तो यही ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन। आइए देख लेते हैं, 16 इंटू 8 128 माइनस 16 बटे 8 यानी 2, तो 126 आंसर वेरीफाई हो जाएगा मेरा। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। फिर से एक बहुत बेहतरीन लॉजिक पे भाई साहब, अच्छा सवाल है, करके जाइए भाई। पहले खुद ट्राई करिएगा भाई, क्या आएगा देखिए, 9 69 और 17, 9 69 और 17, 17 और 9 26, दूनी 52 प्लस 17, 17 क्या है लास्ट वाला, इसमें देख लेते हैं 13 प्लस 47, 13 प्लस 47 नहीं, 13 प्लस 7 गुणा 2 प्लस 7, 7 क्या है लास्ट वाला। तो देखो भाई साहब क्या पैटर्न बना है, पहला प्लस तीसरा गुणा 2 प्लस तीसरा बराबर दूसरा।
इस पैटर्न पे ये सवाल मेरे को नजर आ रहा है ना, इस पैटर्न पे नजर आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं। 13 और 19 क्या हो गया, 32, 32 दूनी 64, तो 64 हो गया, 57 तो वैसे ही छोटा पड़ गया। 10 और 8 18, 18 दूनी 36, तो 36 के अंदर तो कुछ जोड़ना है, इसलिए ये वाला भी कट गया। अभी देखिए ऑप्शन में कैसे कैसे काट रहा हूं, पीछे भी देखा होगा आपने। 22 नो 31, 31 दूनी 62, तो 62 हो गया, ये तो वैसे ही कट गया। बचा ये 19 और 4 23, 23 दूनी 46, 46 और 4 50, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। 19 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 4 बराबर हो गया क्या, 50 के। तो 50 मेरा आंसर हो गया। देखिए फिर से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे पैटर्न पर है, ठीक है, इजीली क्लिक होने वाली चीजें नहीं है। अगर क्लिक हो रही है तो भाई इसमें कोई वो नहीं है कि बुरा मानने वाली बात, नहीं नहीं हमारा तो क्लिक हो रहा है, तो भाई अच्छी बात है, क्लिक हो रहा है तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती, है ना। हम तो यही चाहते हैं कि आपका बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो, और अपनी भी कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि भैया कंटेंट आप तक क्रीम पहुंचे, वो नहीं जो आपको आता है आप उसमें समय लगाएं, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो भैया कुछ तो ऐसा मिलेगा क्लास के अंदर जो आपको लगेगा हाँ ये बढ़िया था। देखिए ऐसा तो है नहीं कि क्लास जो है अनप्रोडक्टिव रहे, क्लास प्रोडक्टिव रहेगी। लगातार आप देखना जितनी भी मैं डालूंगा, ठीक है, हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और ये मैं क्वेश्चन छाट छाट के लाया हूं, बाकी क्वेश्चन आसान आसान आए हैं, ये मैं छाट छाट के लाया हूं चीजें। 7 5 16, 7 5 12 4 16 नहीं, 12 10 22 और 14 36 नहीं। ओए होए पैटर्न देखिए भाई साहब, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 24, 24 में से 8 गया तो 16 आ गया। 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 44 बचा, 44 में से 8 गया तो 36 आ गया। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर माइनस 8 बराबर आ गया थर्ड के, ठीक है। इस पैटर्न पे ये सवाल है भाई साहब, आइए देख लेते हैं अब। भाई 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 19 हो गया, 19 में से 8 तो घट नहीं सकता, मतलब घट जाएगा, 114 नहीं आ सकता। 81 और 64 होता है कितना, 17, 17 में से 8 घटाएंगे 12 तो नहीं आ सकता। 64 में से 49 गया 15, 15 में से घटा के 59 नहीं ला सकते। 64 में से 49 गया, बचा 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो फिर से एक बहुत बढ़िया पैटर्न, पैटर्न ध्यान रखिए, और इन पैटर्न की तो एक नोटबुक ही बना लीजिए आप, ठीक है, बहुत काम आएगी। और रीजनिंग इंस्पेक्टर चालीसा में भी मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत पैटर्न करवाए हुए हैं उसमें, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पर वो बुक है केवल स्पीड की, ये वाली बुक, कई हजारों बच्चे इससे डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली रूटीन में, डेली रूटीन में बनानी है आपको 20 मिनट 25 मिनट, जैसे मैथ वाली इंस्पेक्टर चालीसा है वैसे रीजनिंग की है। अगला देखते हैं, 82 32 78, 82 32 78, अच्छा ये 35 है, रुक जाइए, ये 35 है भाई, 32 नहीं है, करेक्शन करा नहीं हुआ मैंने यहाँ, ठीक है, चलिए। 82 35 78, 82 और 35 कितना हो गया, 117, और 78,
78 का 1.5 गुना हो गया भाई, ये 117। 18 और 27 हो गया 45, ये 30 का 1.5 गुना हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका 1.5 गुना, देखते हैं 24 का 1.5 गुना क्या होता है, 36, जोड़ के 36 आएगा नहीं। 38 का 1.5 गुना 51 तो नहीं आ सकता, है ना, ये भी गया। 40 का 1.5 गुना 60, 33 7 40 20 60, ये आ रहा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, थर्ड नंबर बराबर 1.5 टाइम फर्स्ट प्लस सेकंड, इस पर है ये पैटर्न पे। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड का 1.5 गुना मैं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। थर्ड नंबर का 1.5 गुना बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड, इस पैटर्न पे है भाई ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने ये 6 7 और 98। 6 7 से अगर मेरे को 98 पे जाना है, कुछ ना कुछ पावर में कुछ करना पड़ेगा तभी जा सकता हूं। ये 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84 और 14, 8 दाम 80, दूनी 160 और 22। ये देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 164 हो गया। 164 प्लस 10 प्लस 8 182 आ गया। देखिए ये यहां पर भी फॉलो कर रहा है। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 49 हो गया, 36 हो गया, 85 91 98। देखिए तो पैटर्न क्या बन रहा है, थर्ड नंबर बराबर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 100, ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है, 25 और 16 41 हो गया, 41 और 9 50 हो गया। ये डी ऑप्शन आ रहा है भाई, इसकी कैलकुलेशन आसान थी इसलिए मैं नीचे पहुंच गया सीधा, है ना। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 25 और 16 41 और 9। एक सेकंड रुकिए, मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पर। पच्चीस और 16 41 और 9, या तो ऑप्शन गड़बड़ है इसके, या आप बताएंगे भाई साहब क्या दिक्कत है इसमें। रुक जाइए जरा एक बार देख लेता हूँ। मुझे ऑप्शन में ही गड़बड़ लग रही है इसके, क्योंकि दो ऑप्शन में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ये। तालीस और 9 81 25 106 और 14। चलिए आप ही चेक करके बताइएगा भाई, ये तो गूगल पे तो मेरे को मिल नहीं रहा है। इसका ऑप्शन में गड़बड़ है, या तो बी आंसर है इसका या डी आंसर है, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, पैटर्न ध्यान रखिए, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट प्लस सेकंड, मेन होता है पैटर्न। क्या आपने पैटर्न पढ़ रखा है। अगला देखिए, ये है लास्ट सवाल हमारा। 5475 से 1100 लाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे भाग पता लग रहा है, और भाग 5 से लग रहा है, लगभग लगभग 5 से लग रहा है। पर 1100 कब आएगा, जब 5500 होगा। 5500 कब बनेगा, जब 25 जोड़ूंगा। तो 25 जोड़ा और 5 से भाग किया, 25 जोड़ा हो गया 5500, 5 से भाग किया 1100, फिर 25 जोड़ूंगा 1125, 5 से भाग करूंगा 225, फिर 25 जोड़ूंगा 250, 5 से भाग करूंगा 50, फिर 25 जोड़ूंगा 75, 5 से भाग करूंगा 15।
ठीक है, 15 में फिर 25 जोड़ूंगा 40, 5 से भाग करूंगा 8, तो 15 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न बनेगा +25 डिवाइड बाय 5, +25 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है हमारा। ठीक है, +25 नंबर में डिवाइड बाय 5, नंबर में +25 डिवाइड बाय 5। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। एक बार पैटर्न स्टार्टिंग में लिख देता हूं सारे जो जो आज हमारे निकल कर आए हैं यहां पर, है ना। पहला पैटर्न क्या था, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड बटा 2 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड बटा 2 का क्यूब बराबर थर्ड। ठीक है, एक पैटर्न ये निकल कर आया हमारा, एक पैटर्न निकल कर आया रेशो का, एक आया लगातार नंबर का। रुक जाइए लिख देता हूं मैं यहां पर, एक आया रेशो का कि भैया अगर ये x अनुपात y है तो ये भी x अनुपात y रहेगा, ये भी x अनुपात y रहेगा। फिर उसके बाद जो पैटर्न, एक सेकंड हो जाइए मैं इसे इधर लिख देता हूं। उसके बाद जो पैटर्न निकल कर आया वो ये कि भाई जो अगला नंबर है, ये जो नंबर है फर्स्ट बराबर, मतलब अगर ये x है तो आगे वाला नंबर x+1 और x+2 का गुणनफल है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, x+1 x+2 और ये x। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सम में भी बन सकता है। ठीक है, जैसे ये है ऐसे इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, ये वाला जो हमने बनाया था, देखिए ये वाला। अगला क्या था, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू 2 + 5, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू 2 + 5 बराबर थर्ड। ये पैटर्न था अगला। ठीक है, उससे अगला क्या है भाई, फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट बटा सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट बटा सेकंड बराबर आ गया थर्ड के। ठीक है, ये आज की क्लास के पैटर्न है सारे। फर्स्ट प्लस थर्ड इंटू सेकंड प्लस थर्ड बराबर सेकंड, फर्स्ट प्लस थर्ड इंटू सेकंड इंटू 2 प्लस थर्ड बराबर सेकंड। ये पैटर्न था अगला, है ना। और क्या है भाई, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर -8, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर -8 बराबर थर्ड। ये अगला पैटर्न था। ठीक है, फिर था ये 1.5 तीसरे का बराबर है फर्स्ट प्लस सेकंड के, ये अगला पैटर्न था, है ना। उसके बाद कौन सा था भाई, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर थर्ड। ये अगला पैटर्न था। उसके बाद अगला पैटर्न क्या था, नंबर प्लस 25 डिवाइड बाय 5। ठीक है, फिर नंबर प्लस 25 डिवाइड बाय 5, ये पैटर्न था, नंबर प्लस 25 डिवाइड बाय 5। तो ये चल रहा था पैटर्न। ठीक है, तो ये है हमारे आज के पैटर्न सभी सीजीएल के। ठीक है, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया लास्ट में सारे के सारे। ठीक है, तो ये पैटर्न थे जो हमने आज की क्लास में जज करके लिखे हैं। ठीक है, क्लास पसंद आए तो भाई दिल से सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई, और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है इस तरीके के और भी सेशन आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैं काफी सेशन ले चुका हूं, आप लोगों का प्यार रहेगा साथ रहेगा तो ही आगे मेहनत करूंगा यार, नहीं तो अपना गणित बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इसमें मेरे को कुछ नहीं लेना देना आपसे, ना कोई बैच है ना कुछ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं भाई, क्योंकि मेरी भी नंबर से दिलचस्पी है, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है, सही बताऊं तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।